सी के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि पॉइंटर का टाइप्स की कितने तरह का पॉइंटर होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है और ये कितने तरह का होता है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब होता है कि वो डेटा टाइप जो कि यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाएगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी कि यहाँ पर जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनता है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो बेसिक डेटा टाइप है उसी बेसिक डेटा टाइप से मिलकर के बनता है, डिराइव होकर के बनता है। इसीलिए इसका नाम दे दिया गया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यानी यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक नए डेटा टाइप का क्रिएशन करता है। नॉर्मली यदि हम देखते हैं कि कितने तरह का डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आता है, तो इसमें 4 आपको मिलेगा सी में। और यदि इसी को लेकर के चलेंगे C++ में तो वहाँ पर 5 हो जाता है। तो पहले हम लोग सी में देखेंगे इसको। तो पहला है स्ट्रक्चर्स, दूसरा यूनियन, तीसरा टाइप डेफ और चौथा है इनम। 1 बाय 1 करके सारे को हम लोग देखेंगे कि ये क्या है और कैसे इसमें काम करते हैं। तो आगे हम लोग लेकर के चलेंगे स्ट्रक्चर को। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है? ये एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है रिलेटेड डेटा आइटम्स का। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का मतलब क्या होगा कि जैसे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर करना है, तो सपोज करिए आपको 3 ही वेरिएबल लेना है, नेम, रोल और मार्क्स। तो नेम अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा, रोल अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा और मार्क्स अलग वेरिएबल लेना होगा। तो इसमें मेमोरी का वेस्टेज ज़्यादा होगा। जैसा कि आपको मैं एरे और नॉर्मल वेरिएबल के बारे में बताया था, सेम कंसेप्ट यहाँ भी वो फॉलो होगा। यानी 2 वेरिएबल के बीच में जो गैप मेरा बचेगा या एलोकेशन अलग अलग जगह पर होगा, तो स्वाभाविक है कि मेरा जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बढ़ेगा, स्पेस मेरा वेस्ट होगा। तो आपके स्क्रीन पर है कि स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स रेफरिंग टू ए सिंगल एंटिटी। किसी एक खास कर एंटिटी के लिए इन सारे को मिला करके क्या किया गया, एक नया डेटा टाइप बना लिया गया। जैसे स्टूडेंट टाइप का हम यदि कोई बना लें डेटा टाइप, तो उसमें नेम हो जाएगा, रोल हो जाएगा, मार्क्स हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा। इन सारे को एक साथ यदि हम कंबाइन कर दें तो ये इन्फॉर्मेशन किसका रखा है, स्टूडेंट का रखा। तो वो क्या बन गया, एक एंटिटी बन गया। दैट इज ए सिंगल वेरिएबल कैपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स को ये क्या करता है, एक साथ बाइंड करके रखता है। ईच डेटा आइटम इन अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए मेंबर। यानी कि मेंबर यानी कि जो भी वेरिएबल उस स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर करेंगे वो मेंबर वेरिएबल कहलाएगा। यानी कि वो मेंबर होगा उस स्ट्रक्चर का। समटाइम्स दीज मेंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड फील्ड्स। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड्स भी कहते हैं। यानी कि जो वेरिएबल हम उस स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर करेंगे वो मेंबर भी उसको कह सकते हैं या उसको फील्ड्स भी कह सकते हैं। तो अब बात आती है कि आखिर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है। तो नीचे जैसा कि मैंने लिख रखा है कि द कीवर्ड यूज टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्ट। वो क्या है, स्ट्रक्ट है। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्ट्रक्चर इज दैट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेंबर्स becomes easier since all the members of a specific structure get the allocation of continuous memory and therefore it minimizes the memory access time। अभी जस्ट हमने आपको डिफाइन किया था कि स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो ये एक ही जगह सारा वेरिएबल बनेगा। जैसे एरे में बना था तो एक दूसरे के पास होगा वेरिएबल, तो एक्स्ट्रा आपका जो स्पेस वेस्ट होता था वो नहीं होगा। दूसरी बात होगी कि सारा कुछ एक पास होगा तो उसको एक्सेस करने में भी मेरा समय कम लगेगा। अब आगे जब चलते हैं तो बात आती है कि स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या है।
तो सिंटेक्स होता है कि देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट कीवर्ड हो गया और टैग नेम यानी स्ट्रक्चर का नेम है, और यहाँ नीचे डेटा टाइप है और उसके बाद उसका वेरिएबल है एसभर। एसभर इज़ द मेंबर वेरिएबल। अभी जस्ट मैंने कोड किया था वहाँ कि मेंबर या उसी को हम लोग फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल देंगे वो मेरा मेंबर होगा या फील्ड होगा, और ये मेरा डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप मे बी एनी बेसिक डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ऑल्सो। तो यहाँ पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हम लोग देंगे। अभी तो पहले यूजर डिफाइंड जानेंगे तब तो उसको यूज करेंगे नए स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जितना चाहेंगे उतना डेटा टाइप और उसका वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने डॉटेड लाइंस दे दिया कि इसके बीच में आपको जितना होगा एंड टर्म्स तक आप चल सकते हैं। वेयर इसमें आप क्या क्या यूज कर रहे हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि वेयर स्ट्रक्ट इज अ स्टैंडर्ड रिजर्व्ड कीवर्ड इन सी प्रोग्रामिंग। आपका जो स्ट्रक्ट है वो क्या है, ये यूजर के द्वारा डिफाइंड नहीं है बल्कि सिस्टम के द्वारा डिफाइंड कीवर्ड है। एंड टैग नेम इज अ नेम फॉर आवर स्ट्रक्चर। हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा उस स्ट्रक्चर का कोई ना कोई नेम देना होगा। जब कोई नया डेटा टाइप बनाएंगे तो नाम देना होगा। तो टैग नेम जो है वो उसी डेटा टाइप का नेम है। देन ओपन एंड क्लोज्ड ब्रैकेट्स। तो जो करली ब्रेसेस आप देख रहे हैं कि ओपन और क्लोज किया गया है, ये क्या करता है, ये बॉडी को डिनोट करता है, जिसका कि हम लोगों ने टोकन्स में ही मैं बताया था कि ये बॉडी का फॉर्मेशन करता है, यानी ब्लॉक का फॉर्मेशन करता है। इट इज़ द बॉडी एंड द बॉडी मस्ट बी टर्मिनेटेड विथ अ सेमीकोलन। यहाँ पर लास्ट में आपको सेमीकोलन देना है। सेमीकोलन क्या है, ये डिराइव देता है कंपाइलर को कि ये डिफिनेशन जो दिया गया है ऊपर, जिसको कि टर्मिनेट सेमीकोलन से किया जा रहा है, ये प्री डिफाइंड नहीं है बल्कि यूजर डिफाइंड है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्ट इज द कीवर्ड। इसके नीचे हमने दिया कि कैर नेम, और नेम का साइज दे दिया 50। इसके बाद इंट रोल है और इसके बाद है फ्लोट में मार्क्स। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल बनेगा और तीनों एक साथ मेमोरी कंज्यूम करेगा, यानी कि टोटल कंजम्पशन यदि स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, स्टूडेंट डेटा टाइप का यदि वेरिएबल बनाएंगे तब ये मेमोरी कंज्यूम करेगा। अभी ये कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा। तो इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, नॉर्मली यदि जोड़े तो कैरेक्टर हो गया कितना 50, तो 50 हो गया, तो 50 हो गया 50 बाइट्स हो गए। मैं इसको वर्जन 2 के अकॉर्डिंग जोड़ करके आपको बताता हूँ। इसके बाद इंट है रोल, इंटीजर का साइज कितना होता है 2 बाइट, तो 2 50 और 2 52 बाइट हो गया। और फ्लोट है मार्क्स, मार्क्स का साइज यानी फ्लोट है तो इसका साइज जो है 4, तो 52 2 56, यानी कि टोटल कंजम्पशन यदि हम स्टूडेंट टाइप का कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उसका होगा 56 बाइट। अब देखिए कि यदि हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में जानना पड़ेगा। तो जो भी यूजर डिफाइंड टाइप यानी कि जैसे स्ट्रक्चर हमने बनाया तो उसका वेरिएबल बनेगा कैसे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ऊपर कोड कर दिया था कि द डिक्लेरेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर डज नॉट रिजर्व एनी स्टोरेज स्पेस। यदि आप स्ट्रक्चर बना लिए तो वो स्ट्रक्चर कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, मेमोरी लोकेशन एलोकेट नहीं करता है। अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये कब मेमोरी एलोकेट करेगा, तो जब हम इसका वेरिएबल बनाएंगे। बट द डिफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर क्रिएट्स स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। द स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी डिफाइंड एज, कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड कॉमन है, चाहे स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाओ या आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करो। तो देखो स्ट्रक्चर वेरिएबल जब बनाएंगे तो इसमें देना पड़ेगा कि स्ट्रक्ट और टैग नेम यानी स्ट्रक्चर का नेम जो होगा, और स्ट्रक्चर वेरिएबल 1, स्ट्रक्चर वेरिएबल 2, स्ट्रक्चर वेरिएबल 3, इस तरीके से जितना n टर्म्स तक आपको जितना वेरिएबल बनाना आप बना सकते हैं, जैसे नॉर्मल वेरिएबल बनाते थे। अब है कि उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे। मान लो s/1, s/2, s/3 बना, तो हम वैल्यू डायरेक्ट डालेंगे कैसे, जैसे कि कोई वेरिएबल बनाते हैं, मान लो इंट a = 5 हमने दे दिया, तो जैसे = देते हैं तो वो जा करके असाइन हो जाता है a में। उसी तरीके से यहाँ जो s/1, s/2 बना, इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे डेटा मेंबर्स हैं, उन सारे डेटा मेंबर्स को वैल्यू देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट = से मेरा काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आप देखिए ये मैं कर्सर से पॉइंट कर रहा हूँ उसको, s/1 स्ट्रक्चर वेरिएबल हो गया, और यहाँ पर एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 ऐसे करते हुए एलिमेंट n तक, ये एलिमेंट डिपेंड कर जाता है उस स्ट्रक्चर के मेंबर पर कि कितना मेंबर
उसमें डिक्लेयर्ड है और किस टाइप का मेंबर है। अब देखिए एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे एक्सेस करेंगे। तो आप ये याद रखिए कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल के द्वारा स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज होता है। तो डॉट ऑपरेटर हो गया कि स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट मेंबर वेरिएबल नेम। तो स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल का नाम होगा उसके बाद डॉट देंगे, देन मेंबर वेरिएबल का नाम देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर नीचे देखिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट और st1 हमने बनाया, कि जो ऊपर स्ट्रक्चर हमने दिखाया था कि जिसमें नेम रोल और मार्क्स लिया था, उस st1 उसका एक वेरिएबल बना। अब इससे हमको कॉल करना है नेम को, रोल को और मार्क्स को। तो हम डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं कि st1.name, st1.roll और st1.marks। इस तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर के वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसका किस तरीके से एग्जाम्पल हम लेकर के चलेंगे, ताकि ये क्लियर हो जाए कि हमने जो डिफाइन किया या जो हमने थियोरेटिकल पोर्शन आपको बताया वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए मैं एक प्रोग्राम छोटा सा लिख करके आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमको एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्ट और यहाँ पर स्टूडेंट, जस्ट मैंने जो वहाँ डिक्लेयर किया था उसी को मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। स्टूडेंट कर्ली ब्रेस दिया और यहाँ पर लिखेंगे कैर नेम और साइज हमने दे दिया 20। वहाँ पर 50 था, यहाँ हम 20 ले रहे हैं क्योंकि उतना लंबा नाम देना नहीं है, तो इसलिए वेस्टेज नहीं करना स्पेस का। इंट इंट रोल और इंट में फ्लोट में हम ले लेंगे मार्क्स। यदि वर्जन 2 में आप यदि काम करेंगे तो वहाँ याद रखेंगे फ्लोट टाइप नहीं यूज करेंगे। वर्जन 2 के कंपाइलर के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो स्किप कर जाता है, जहाँ फ्लोट मिलता है फ्लोट को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो हम लोग देखेंगे आगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे कैसे होता है। अब देखिए, अब इसका वेरिएबल बना लीजिए। तो वेरिएबल कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्ट और स्टूडेंट और यहाँ पर हमने रख लिया st। और इस st में मान लो हम डायरेक्ट वैल्यू देना चाहते हैं, तो st इक्वल टू कर्ली ब्रेस स्टार्ट करो और आप लिखो डबल कोट में, चूंकि पहला नेम है मेरा तो पहला नेम रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ से मान लो राजू कुमार रख दिए। इसके बाद देन कॉमा दीजिए, कॉमा देकर के दूसरा क्या है, रोल नंबर है, तो हमने मान लो रखा कि 28। फिर कॉमा दिया और कॉमा देकर के मार्क्स यदि हमें रखना है तो हम दे दें 89.78% और यहाँ पर हम इसको बंद कर दिए, सेमीकोलन दे दिए। तो ये मेरा इनिशियलाइज हो गया। st के नेम में जाकर के राजू कुमार चला जाएगा, रोल में चला जाएगा 28 और मार्क्स में चला जाएगा 89.78। यानी जिस सीक्वेंस में यहाँ आप वेरिएबल दिए रहेंगे उसी सीक्वेंस में इनिशियलाइजेशन करना है। अब आइए एक एक करके इसको एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस कैसे करेंगे, तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर नेम को, रोल को और मार्क्स को कॉल करें, तो लिखेंगे printf। ये टोटल मैं कोड जो आपको थियोरेटिकल पोर्शन में बताया मैं उसी को डायरेक्ट दिखा रहा हूँ यहाँ। नेम इक्वल्स टू, तो नेम चूंकि स्ट्रिंग है तो %s फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करेंगे, कॉमा। अब डायरेक्ट आप नेम को कॉल नहीं कर सकते, यहाँ लिखना पड़ेगा st.name। देन आप नीचे आइए और फिर printf, अगला है रोल इक्वल टू %d कॉमा st.roll। printf मार्क्स इक्वल टू %f और यहाँ पर कॉमा दे करके देंगे st.marks। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर का वेरिएबल और स्ट्रक्चर की एक्सेसिंग। यहाँ से हमने स्ट्रक्चर बनाया और उस स्ट्रक्चर को के वेरिएबल को यहाँ जब डिक्लेयर किए तो उसको इनिशियलाइज भी कर दिए और देन उसके वैल्यू को। तो यहाँ पर जब आप प्रिंट करेंगे नेम तो ये प्रिंट करेगा राजू कुमार, रोल नंबर को प्रिंट करें तो यहाँ पर करेगा 28 एंड देन 89.78% प्रिंट करेगा किस में, मार्क्स के अंदर। तो इसको रन कराते हैं
और इसका आउटपुट एग्जामिन करते हैं। देखिए ST नाम से ऑलरेडी मेन है, तो STR कर देते हैं, स्ट्रक्चर के लिए है। अब ये जब रन करेगा तो देखिए जो आप इनिशलाइज किए हैं वो इनिशलाइज किया हुआ वैल्यू डिस्प्ले करेगा। देखिए नेम में आ गया राजू कुमार, रोल नंबर आ गया 28 और मार्क्स आ गया इतना। तो इस तरीके से आप छोटा छोटा प्रोग्राम बना सकते हैं। इनपुट लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इनिशलाइज नहीं करेंगे और इसी फॉर्मेट में इनपुट ले लेंगे। इनपुट लेने के लिए आप जानते ही हैं। अगला जो इसमें वीडियो मैं दूंगा तो उसमें इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स बताऊंगा, नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा होगी, और देन हम यूनियन और फिर उधर टाइप डेफ और इनम पर चलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे आगे।